बड़ी खबर अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर की जिले की जनता से अपील और चेतावनी। चाइनीज मांझे का नहीं करे उपयोग। अलीराजपुर जिले में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध। कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले की जनता से अपील की, मकर संक्रांति का त्योहार खुशी से मनाएं, चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करे। कोई भी चाइनीज मांझे को बेचते हुए पाया गया तो होगी कार्रवाई। मकर संक्रांति का त्योहार खुशी से मनाएं। अगर कोई चाइनीज मांझे का उपयोग करे या बेचे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे। अलीराजपुर जिले के सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी नगरवासियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार पास में है और हम सब लोग उस दिन पतंग उड़ाते हैं, लेकिन मैं सभी से अपील ये करना चाहूँगी कि आपकी खुशियाँ किसी दूसरे की खुशियाँ या आपकी स्वयं की खुशियों में बाधक ना बने। विभिन्न जिलों में इस तरह से अभी समाचार सुनने में आ रहा है कि चाइनीज़ मांझे से किसी की जान गई, तो हम लोग ने एक आदेश भी निकाला है, चाइनीज़ मांझे को प्रतिबंधित किया है। कृपया करके उस आदेश का पालन करें और यदि कोई चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करता हुआ दिखता है तो आप ज़रूर प्रशासन को सूचना दें और जो भी इस तरह का उपयोग करता पाया जाएगा हम निश्चित रूप से उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरी अपील ये है कि हम लोग इस तरह की स्थिति निर्मित ना होने दें। हम लोग ये त्यौहार खुशियों के साथ मनाएं, गम के साथ नहीं। धन्यवाद। राजपुर में पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी रिडाना की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजपुर जिले के बाला बच्चन के गृह क्षेत्र कासेल में बाला बच्चन निज निवास पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए भले कांग्रेस के बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी इस दुखद घड़ी में बाला बच्चन को और उनके परिवार को सांत्वना देने और हिम्मत देने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। वहीं आज भाजपा के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बड़वानी भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव भी पहुंचे बाला बच्चन के घर पर और बेटी प्रेरणा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना दी गई। उज्जैन पुलिस और शहर के जागरूक बच्चों ने मिलकर ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसके चारों ओर सराहना हो रही है। गुरुवार को कोट मोहल्ला क्षेत्र में 8-10 साल के 2 बच्चों को एक लावारिस बैग पड़ा मिला। मासूमों ने गजब की ईमानदारी दिखाते हुए वहीं मौजूद एक ई रिक्शा चालक के साथ तुरंत हरी फाटक स्थित पुलिस चौकी पहुंचकर बैग पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें सोने की चेन, लॉकेट, कान के टॉप्स, चांदी के पायल, आधार कार्ड और करीब 4500 रुपए की नकदी मिली। दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि ये बैग नीलोफर पति जैद हुसैन 24 वर्षीय निवासी सुजालपुरा का है, जो उज्जैन अपने पीहर में गमी में शामिल होने आई थी। वापस लौटते समय रिक्शा से उनका बैग गिर गया था और वे बदहवास हालत में रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ चुकी थी। पुलिस का फोन आते ही वे वापस लौटी और अपना कीमती सामान सुरक्षित पाकर पुलिस व बच्चों का आभार माना। इस मानवीय कार्य में एएसआई भागीरथ प्रधान, आरक्षक मनोज सिंह, पुलिस मित्र मिलन सोनी और संजय भैया की प्रमुख भूमिका रही। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी प्रदीप शर्मा ने नन्हे बच्चों की ईमानदारी की सराहना की और पुलिस टीम के चारों सदस्यों को 500 रुपए इनाम देने की घोषणा करते हुए बच्चों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। अरे भैया, तेरा क्या होगा बेटा, इनाम मिलेगा।
तुम तो बहुत ईमानदार अच्छे हो। तू तो हमारे इधर क्या मिला है? था आटा वाले भैया ने बोला चलो इनको लेके हम यहाँ पर आ इसमें पैसा भी है देख 1 2 3 4 4,000 रुपया है 4,000 नगद कैश अब तो मैं बस ऐसे ही बोल दो इसमें नहीं वो उसमें रख लेते ये डब्बी है ना सर सब बाहर आ गई थी हाँ। सर हमने देख लिया अच्छा हुआ तो कोई उठाएगा अब डब्बी ले जिसका होगा वो अपने आप आ जाएगा हाँ है और भी पैसा है इसी में रखा था आपका। जिसके इसी में रखे लो पैसा है ये देखो ना, ये कुछ आधार कार्ड है। देखो ना। कुछ है सर एड्रेस देखो। ये मोबाइल नंबर जो लिखे हुए पहले काम करो सुनो हमारा पहले कंट्रोल को बता दो। कंट्रोल को बताओ कोट मोहल्ला महाकाल घाटी चल ठीक है मैं फाजिलपुरा उज्जैन रहता हूँ। ये बैग यहाँ पर अपने सारवन मस्जिद के यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, तो मैं यहाँ महाकाल अपने चौराहे पर चौकी पर लेकर के आया हूँ। ये देखो, ये बहुत ईमानदारी की कार्रवाई है। हम बल के अधिकारियों तक पहुँचाएंगे और इसमें सारा श्रेय आपको जाता है। जो भी पुरस्कृत राशि मिलेगी पार्टी द्वारा, अपने पुलिस द्वारा, वो आपको दिलाएंगे। नहीं सर, बस इसका भी उसको वो तो पहुँचेगा, उसके लिए तो चिंता ही मत करो। बहुशहर के ग्राम उमरिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। भारत की गौरवशाली संस्कृति, एकता और सनातन चेतना के प्रतीक इस आयोजन में समर्थ पार्क, केशव पार्क, एक्वा पॉइंट, रुद्राक्ष ग्रीन और स्थानीय रहवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी हिंदू समाज जन भारत माता का जयकारा लगाते हुए पदयात्रा, कलश यात्रा और वाहन रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल कल्याणम गार्डन पर पहुंचे, जहां पर सभी ने वाद्य यंत्रों के साथ मधुर स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम भजन प्रस्तुत किए। इसके बाद अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महू की वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लखमानी, वृंदावन धाम से आध्यात्मिक गुरु श्री राम प्रपत्ताचार्य जी और पर्यावरण गतिविधि के मालवा प्रांत संयोजक श्री पुष्पमित्र पांडे मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिवक्ता गीता लखमानी ने अपने उद्बोधन में अपनी संस्कृति, एकता और हिंदुत्व की रक्षा हेतु मजबूत कदम उठाने की बात कही। इनके अलावा गुरु महाराज और पुष्पमित्र पांडे ने भी हिंदू एकता, जागरूकता और सनातन के रक्षार्थ गतिविधियों पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम स्थल जय श्री राम और भारत माता की जय घोष से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बच्चों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का वेद धारण कर सभी का मन मोह लिया। इनके साथ ही कुछ बच्चों ने वीर शिवाजी महाराज, भारत माता महारानी लक्ष्मीबाई, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भारत के अन्य वीर और वीरांगनाओं की वेशभूषा में हिंदुत्व की अनूठी मिसाल पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, इनके अलावा मां पायस सिवनी में गौ उत्पाद संस्थान ने भी अपना स्टॉल लगाकर स्वदेशी उत्पादों की जानकारी दी। इसके साथ ही वमोर संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित दीपाली कुमरावत ने प्लास्टिक मुक्त और कैंसर रोग मुक्त अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम समापन पर पधारे सभी हिंदू समाज जनों को अमृत भोज भी कराया गया। बात निवेदन ये करूंगा कि हम सब एक परमात्मा की संतान है और हम में कोई अंतर नहीं। विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि खुले रहिए विचारों से पर बंधे रहिए संस्कारों से। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हमारे संस्कार एक है। इंदौर मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान ओरिएंटल विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर छात्र एवं अभिभावक वर्ग में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रगण एवं अभिभावकों ने संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से अत्यधिक परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं, जो न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। छात्रों ने सवाल उठाया है कि ये शुल्क किस नियम अथवा आदेश के अंतर्गत लिया जा रहा है तथा क्या इसकी वैधानिक स्वीकृति MPPURC या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त लेट फीस एवं फाइन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी कोई स्पष्ट सूचना या आदेश छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पेयजल एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़, विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था
नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। छात्रों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता संदिग्ध है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी आरओ का पानी उपयोग कर रहे हैं, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। अनुशासन और अवैध गतिविधियां। छात्रों के अनुसार परिसर में नशाखोरी एवं अनुशासनहीनता की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं एडमिशन के बाद छात्रों को ना तो पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, ना पढ़ाई की गुणवत्ता संतोषजनक है और न ही प्लेसमेंट की कोई ठोस व्यवस्था है। हर गतिविधि पर शुल्क का आरोप है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि छात्रों से जिम उपयोग, गार्ड के पास खड़े होने, कैंपस में फोटो लेने, यहाँ तक कि पैदल चलने जैसी सामान्य गतिविधियों पर भी शुल्क लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अवैध बताया जा रहा है। मैस और कैंटीन की बदहाल व्यवस्था। कैंटीन एवं मैस में घटिया एवं असुरक्षित भोजन परोसे जाने की शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। महिला छात्राओं के बाथरूम में गंदगी एवं कुंडी की व्यवस्था भी नहीं है। कई जगह पर तो करंट के तार फैले हुए हैं। छात्रों की प्रमुख मांगे, परीक्षा शुल्क तत्काल कम किया जाए एवं अवैध फाइन समाप्त किया जाए। सभी प्रकार के शुल्कों की वैधानिक स्वीकृति सार्वजनिक की जाए। पेयजल की विभिन्न स्रोतों से गुणवत्ता जांच कराई जाए। नशाखोरी एवं अनुशासनहीनता पर सख्त कार्यवाही हो। छात्रों से की जा रही अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए। मैस एवं कैंटीन व्यवस्था में सुधार किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिवस के भीतर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर, उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक की जाएगी तथा कुलपति के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। छात्रों एवं अभिभावकों ने प्रशासन से इस गंभीर विषय पर शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई। बताइए क्या नाम है? क्या नाम है प्रोफेसर का? मेरे को अभी डीन सर ने, क्या नाम है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डीन है सर, यही बैठे थे। क्या नाम है उनका? नाम बताइए। पता नहीं, मैं फर्स्ट अब बोल रहे हैं। क्या क्या बोला आपको? मेरे को बोल रहे हैं कि आप कहीं नेतागिरी करोगे क्या? ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला है? बस मेरे खड़े हुए थे आप इसलिए यहाँ पे? हाँ, मैं खड़ा हो गया था तो मैंने वहाँ बोला कि मेरे पापा इतना वो नहीं है कि 500 रुपए किस चीज की पेनल्टी भर देंगे। पेनल्टी कितनी चार्जेस कर रहे हैं भैया? 500 रुपए, 250 रुपए भरना है और 500 रुपए, हाँ, और लग गई है। बताओ। इन्फॉर्म नहीं किया, इन्फॉर्म करने की सर देखिए ना कि सर हम आपको इन्फॉर्म तो करो। 375 रुपए ये पानी पीते हैं ना, इनके लिए आरओ लगे हुए हैं। आरओ, और जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना आता है तो उसको सब भेला भूसला के पानी की बोतल देते हैं आरओ की, उसके साथ चाय देते हैं। और जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चों को लगातार फाइन के नाम पे, फीस वसूली के नाम पे, फीस के ऊपर फाइन के ऊपर फाइन, डबल कोई फीस से कहीं डबल कोई इनसे पास कोई गाइडलाइन है कि अगर ये डबल फीस ले रहे बच्चे से, जितनी 3000 रुपए इनकी एग्जाम फीस है उससे ज्यादा 6000 रुपए उससे वसूलने का इनके पास कौन सा नियम है? बता देंगे क्या कॉलेज प्रशासन हमको? क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ अंतर है? अंतर है ना, बिल्कुल। हमने उनको प्रूफ दिए। जहाँ 1600 रुपए फीस है, पास की यूनिवर्सिटी है रेनेसा यूनिवर्सिटी, उसमें 1600 रुपए है और यहाँ पे 6-6 रुपए, 4800 रुपए एग्जाम फीस है। इनके पास कौन सा अप्रूवल है बताइए? और ये पेनल्टी के नाम पे इतना पेनल्टी और बच्चों को इतना परेशान किया जाता है। और अभी और बच्चों को बिना इन्फॉर्म करे फाइन पे फाइन ठोके जा रहे हैं। किस चीज का फाइन होता है? यहाँ पानी पे बिल्कुल मिला है, वो भी आपको मेरे प्रूफ के साथ। यहाँ पे बाथरूमों के अंदर जो अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो वहाँ पे गेट ही नहीं लगा तो कैसे, अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? और वहाँ पे करंट पूरी तरीके से फैला हुआ है, पोर्ट टूटे हुए पड़े हैं। अगर किसी बच्चे का हाथ लग गया, किसी की हत्या होगी तो कौन ये जिम्मेदार है? क्या कॉलेज वाले? अगर किसी की मृत्यु हो गई तो जिम्मेदार है क्या कॉलेज प्रशासन? उसका जिम्मेदारी लेके ऊपर पूरी जर्जर बिल्डिंग हो रही है, वहाँ से फर्शियाँ गिर रही है। अगर किसी बच्चे वहाँ से गुजरते किसी के ऊपर गिर गए, कल से कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आपने कॉलेज प्रशासन से बात की है, क्या जवाब दिया? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है बैठ के बात करते। हमने बोला कोई बैठ के बात नहीं होगी, जो भी होगी आमने सामने बात होगी और सभी बच्चों के सामने बात होगी और अकेले में कोई बात नहीं करूंगा मैं। सब बच्चे यहाँ और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो हम यहाँ 10 दिन का, महीना भर का, जितने दिन बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा नाम शाहरुख पटेल है, छात्र शक्ति। मैं छात्रों के लिए पूरा लड़ता हूँ और मैं मतलब जब तक जीऊंगा जब तक छात्रों के साथ खड़े रहूंगा और छात्रों की समस्याओं का समाधान करते रहूंगा। और जो ये शिक्षा को व्यवसाय बनाने में लगे हुए ना, उन लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। कॉलेज में कई समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न है, फीस को लेकर ले लें, है ना, बाहर से जो लोग आ रहे हैं छात्रों को मारने के लिए लें, उसके अलावा मतलब हाँ, बहुत सारी जो समस्या और सबसे अहम
पीने के पानी की जो समस्या उसमें भी कीड़े पाए गए जो वीडियो में हमारे तो पास सर ये वीडियो है। छोटी छोटी मतलब ये नहीं है बड़ी समस्या भी तो उसको लेकर आप कॉलेज क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको इसका पहले ये सुन लीजिए कि मैं खुद इस कैंपस में रहता हूँ। ओके, तो मेरे लिए कोई विशेष ऐसा अतिथि गृह या विशेष ऐसी कुछ बनाया नहीं गया है। जो सारे बच्चे खाते हैं वही मैं खुद हर दिन खाता हूँ। तो यदि ऐसा कोई मुझे बताता है कि खाने में कीड़ा वीड़ा आ गया तो मुझे चिंता खुद की होने लगती है, दूसरों के पहले मुझे अपनी चिंता होने लगती है कि ऐसे इस फैकल्टी के लिए तो विशेष रूप से यहाँ पर फैसिलिटी है सर, हमने देखा है, हमने खुद ने देखा है सर, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम पत्रकार है फैकल्टी की और बच्चों की दोनों में अंतर है सर। तो ये कहूँ कि भाई आज की आज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। मिल जाएगा इन बच्चों को। देखिए, जिन जिन बच्चों की शिकायत लिखित में आएगी मैं बता रहा हूँ उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे। बाकी की जो मांगे जिन बच्चों की लिखित शिकायत आएगी मैं गारंटी देता हूँ उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे अपने जैसे उच्चाधिकारियों के पास, और मेरी उसमें सिफारिश होगी कि इस मामले में क्या करना है। यहाँ तक मेरा जो है सो ये है कार्य क्षेत्र है। अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ मेरे को उचित लगेगा मैं अवश्य करूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम अजयेंद्र नाथ, कुल सचिव ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर। नाम चलता है और आज हमने वास्तविकता में देखा कितनी समस्या से घिरा हुआ है आपका कॉलेज, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा शहर भी बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है, काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। तो हमारा बिल्कुल हम छात्रों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और जो भी परेशानियां हैं, जैसा कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने बोला है कि वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सर ने बोला है कि हम इनकी सारी जो समस्याएं हैं वो लिखित में दें, हम लिखित में उन पे काम करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर 100 समस्याएं दे दी जाएं तो वो एक दिन में कभी भी एकदम से नहीं होती हैं। तो हम बिल्कुल इसी चीज़ के लिए हैं यहाँ पे कि हमारे छात्रों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और हर तरह से हम उनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं और हम उनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। सर देखा वास्तविकता में, जैसे कि आपकी फैकल्टी जो अभी सर से बात हुई थी उनसे तो अभी नया आए हैं, ठीक है, और अब वास्तविकता में देखा जाए तो आपका ही पूरी देख रेख में कॉलेज है, तो समस्या उत्पन्न क्यों हुई, वाई रीजन? नहीं, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। ये तो समस्याएं अभी हमारे सामने आई हैं, तो जैसे जैसे छात्रों ने बताया है तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा ही चलता रहता है। तो किसी बाथरूम का टैंक फूट जाता है, कभी कभी छात्रों ने खुद ही, जैसे पिछली दिवाली में छात्रों ने ही बम लगा के बाथरूम फोड़ दिया था, तो रिपेयर तो हम लोगों को करना पड़ता है। तो अब बदमाशी छात्र लोग करते हैं और काम हम लोगों को करना पड़ता है। समस्या तो सर फीस को लेकर भी है ना सर, बहुत बड़ी। तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो एक एक करके ही हल हो पाएंगी। लेकिन हमारे बिल्कुल दरवाजे खुले हैं स्टूडेंट के, हम तो हैं ही यहाँ पे छात्रों के लिए, और जैसे जैसे छात्र अपनी समस्याएं हमारे सामने आगे रखेंगे हम उनका हल करते हैं। सर पर ये कैसा कॉलेज है आपका कि आपकी फीस है 3,500 और आप एक दिन की पेनल्टी ले रहे हैं 500 रुपए? तो एमपी के किसी भी कॉलेज में ये अथॉरिटी नहीं कि आपको अथॉरिटी आगे से मिली है सर? नहीं मैडम, मैं इस पे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो हालात, जो सिचुएशन है वो पूरी तरह मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए हमने जैसे कि बोला कि जिस तरह से हमारे पास समस्या आएगी, जिस तरह से एप्लीकेशन आएगी, हम उसको उस तरह से डील करते हैं। हम बिल्कुल मान्यताओं में है सब कुछ, और जिस हिसाब से हम डील करेंगे, अगर किसी छात्र पे अननेसेसरी लेट फीस लग गई है तो हम उसको जरूर हटाएंगे, लेकिन अगर वो जस्टिफाइड है तो हम उसको जरूर समझाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि छात्रों की समझ में वो होता है, और कभी कभी होता है कि गलती से वो लग जाता है, सिस्टम से लेट फीस लग जाती है। अगर हम एक बात देखें कि स्वच्छता में इंदौर हर बार नंबर बन रहा है, और अभी आपने भागीरपुरा का केस देखा ही होगा, सभी ने देखा है दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज की टंकियां मैंने देखी, जो हमारे पास वीडियोज आए हैं। बिल्कुल उस पे विजिलेंट हैं और हम उस पर सफाई भी कर रहे हैं। पानी क्या है, 2 तरह का पानी होता है, एक पीने का पानी होता है और एक घास में डालने का पानी होता है। जो एसटीपी से आता है उसको हम घास साफ करते हैं, पार्क साफ करते हैं। तो पीने के पानी में तो हम बिल्कुल स्वच्छ है हमारा पानी, और हम बिल्कुल सफाई भी कर रहे हैं, और बिल्कुल हम सर्टिफिकेट। अभी जो हमने खुद टंकियां देखी है वहाँ पे कीड़े दिख रहे हैं उस टंकियों के पानी में, और वही पानी बच्चों के पीने में आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, यही समस्या हमारे सामने आई है, और ये समस्या जहां तक मेरा ख्याल है वो पानी पीने का नहीं है, वो पार्क साफ करने का है। और पार्क में जैसे आपने देखा होगा, आप जब आए होंगे तो एक पार्क है, उसमें हरियाली है, तो हमें उसको भी पानी देना पड़ता है रोज।
साफ करने रख सर आप डीन है कॉलेज के और आपके कॉलेज में पेनल्टी पर डे 500 रुपए ली जा रही है और आपको खबर नहीं मैडम, बड़ी बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात किसी है। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। मेरे जहाँ तक मुझे पता है 500 रुपए प्रतिदिन तो किसी भी चीज पे लेट फीस नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, तो प्रूफ हम लोग जरूर छात्रों में कार्रवाई दिखाएंगे। करेंगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे छात्रों के लिए बैठे हैं और किसी चीज के लिए बैठे ही नहीं। सर आप छात्रों के लिए बैठे होते तो आज पूरा यूनियन उठकर आया है, उसको इतनी समस्या है, मतलब आप डीन होके कर क्या रहे थे आप कि 100 समस्याएं आज एकदम से आके खड़ी हो गई आपके सामने। अब वही है कि मैंने जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एक करके ही हल कर पाएंगे इस समस्या। कितना समय लेंगे सर और सारी समस्याओं को सॉल्व करने में? आप जो जल्दी हो जाएंगी हम उनको जल्दी कर देंगे। छात्रों से जो रिलेटेड समस्या है हम उनको जल्दी कर देंगे। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जो चलता ही रहता है, जैसे कि आप देखिए बाथरूम है वगैरह है, उनकी टंकी है, वो सब काम चलते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कैंपस में कंस्ट्रक्शन भी दिखाओ। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला हमेशा अपने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है। जिला प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है या ये कहा जाए कि जिला प्रशासन और क्षेत्रीय नेताओं की मिलीभगत से होता है। मुरैना में खुलेआम भ्रष्टाचार का कोई नहीं ये सुनने वाला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुरैना जिले के परिवहन चेक पोस्ट की अवैध वसूली की कहानी। यहाँ आए दिन वाहन मालिक और गुड ड्राइवरों के साथ हो रही मारपीट, गुंडागर्दी के साथ अवैध वसूली। शंकर पचौरी चेक पोस्ट प्रभारी इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। ये खुद को मुरैना RTO अर्चना परिहार से भी बड़ा अधिकारी समझता है और समझे भी क्यों नहीं। उसके सिर पर उसके आकाओं का हाथ जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। इनके संरक्षण में ही मुरैना चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम कराया जाता है। कुछ वर्दीधारी तो कुछ प्राइवेट गुंडे मिलकर अवैध वसूली को अंजाम देते हैं। ये प्राइवेट गुंडे कभी किसी वाहन मालिक पर पत्थरों से हमला करते दिखाई देते हैं तो कभी किसी पर डंडों से हमला करते हैं। इनकी गुंडागर्दी से अगर बचना है तो पैसा तो चेक पोस्ट पर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं शंकर पचौरी की, जो इस पूरी गैंग का सबसे बड़ा सरगना है। इसके आदेश पर ही इस अवैध वसूली का खुला खेल किया जा रहा है। जब भी इस सरगना को फोन किए जाते हैं तो किसी के फोन रिसीव नहीं होते। आखिर फोन उठाए भी क्यों? सूत्रों से तो जानकारी निकल कर सामने आई है। उससे पता चला कि मुरैना का ही रहने वाला है और क्षेत्रीय नेताओं से मिलकर भोपाल तक सभी नेता और मंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त है। सबका हिस्सा नीचे से ऊपर तक जाता है और कानून को ठेंगा दिखाता है। वहीं बात की जाए शंकर पचौरी की तो कभी भी ड्यूटी करते फील्ड में नहीं दिखते, आराम से चैन की नींद सोते हैं। मुरैना RTO अर्चना परिहार फिर भी अपना काम ईमानदारी करती नजर आती है और पूरे मुरैना जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों पर चालानी कार्यवाही करती रहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुले मंच से बार बार खुद को जनता का हितैषी बताते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जब ये चेक पोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई तो शंकर पचौरी किसके संरक्षण में ये अवैध वसूली करा रहे हैं, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अवैध वसूली का हिस्सा भोपाल तक भी जाता होगा। अब देखना है कि शंकर पचौरी द्वारा कराई जा रही अवैध वसूली को जिला कलेक्टर रोक पाएंगे या नहीं। वाहन मालिकों को ऐसे लूटा जाता रहेगा। मुरैना बॉर्डर है MP, मुरैना बॉर्डर ड्राइवर को देखो किस तरीके से मार रहे हैं। 100-200 रुपए के लिए एंट्री के चक्कर में बहुत बुरा मार रहे हैं भाई ड्राइवर को। देखो MP का हाल। हम गुंडा कहते उठा के मेरे को मारा है इन लोगों ने। ये जिसने डांटा मार रखा, एक बंदा उधर गया, इन लोगों ने डांटा मार रखा। ये जाहिलों ने इनको देख लो, इनको सबकी शक्ल देख लो इनकी। ये देखिए इनकी शक्ल, देखिए शक्ल देखो। डांटे हटाइए ना, डांटे हटाइए जी आप। सबने डांटे मार रखा, इन लोगों सभी ने मेरे को मारा है। चालान करेगा, जबरदस्ती क्यों करेगा तू चालान? कहीं को ले लेगो मोबाइल के हाथ में लगा दी, छोरे दूसरा फोन चल रहा है। तूने चालान क्यों करा? पिछले चक्कर भी चालान कर दिया इस RTO ने मेरा। चालान बता मैं अभी दिखाता मैं चालान। मर जाऊंगा और बताओ आप क्या करोगे? नहीं करूंगा। मेरे हाथ क्यों लगाया? मेरे हाथ क्यों लगाया? मेरा हाथ क्यों लगाया? खलघाट के समीपस्थ ग्राम बोरगढ़ी में भव्य संगीत में मां नर्मदा पुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। 7 दिवसीय संगीत में मां नर्मदा पुराण कथा के कथावाचक पंडित श्री शिवम वर्मा दुलवाड़ा सनावत के मुखारविंद से होगी। मां नर्मदा पुराण कथा में ग्राम के सभी माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चे शामिल हुए। भव्य कलश यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्ग से होते हुए नर्मदा तट पहुंची। मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर भव्य संगीत में मां नर्मदा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। ये आयोजन समस्त ग्राम वासियों के द्वारा किया गया।
मंदसौर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम तस्करी के मामले में जेल में बंद आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान विमल पिता मदन पाटीदार 33 वर्षीय निवासी बालागुड़ा के रूप में हुई, जो 11 मार्च 2025 से जेल में निरुद्ध था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन ने विमल को 5 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद सुबह करीब 9 बजे जिला चिकित्सालय लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर वह स्वयं चलकर अंदर आया था। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर गौर के अनुसार मरीज का ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ा हुआ था और वह लगातार चेस्ट पेन की शिकायत कर रहा था। तत्काल सभी आवश्यक उपचार दिए गए, लेकिन इलाज के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। मेडिकल टीम ने सीपीआर दिया और वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। हालांकि करीब 1 घंटे के प्रयासों के बाद दोपहर लगभग 1 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक अविवाहित था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जेल अधीक्षक प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि विमल हाई ब्लड प्रेशर का मरीज था और नियमित दवा ले रहा था। इससे पहले भी उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। मामले की न्यायिक जांच के साथ साथ मानवाधिकार आयोग द्वारा भी जांच की जाएगी। जेल से एक पेशेंट आया था जिसकी डेथ हुई। मॉर्निंग में एक पेशेंट आया था। उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ था और चेस्ट पेन की कंप्लेन से आया था वो, और उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होने लगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह सब बढ़ रही थी। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी आकर देखा तो उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। ईसीजी में भी कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से फिर सडन उसके बाद वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चले गए। और उसके बाद हम लोगों ने सीपीआर भी दिया है, काफ़ी मतलब सारे इंजेक्शन वगैरह। उसके बाद वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर के बाद हमने डिफिब्रिलेटर वगैरह सब यूज़ करके और सब कुछ कोशिश करी 1 घंटे तक, पर उसके बाद वो मतलब ईसीजी उनका फ्लैट आया है और वो नहीं बचे हैं, तो अभी तो पीएम के लिए हम लोगों ने शिफ्ट किया।